हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जो कि है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 2 द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स को कवर कर लिया था और साथ ही में जो उसका सब टॉपिक था फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन ये भी कवर हो गया था। जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और साथ में आई बटन पर भी मिल जाएगा। आज का टॉपिक है द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। लेट्स स्टार्ट। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन कैसे होता था। मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली क्रॉनिकल्स के लिए बोला है। ऑल बुक्स इन मुगल इंडिया वर हैंड रिटन टेक्स्ट दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। जो भी बुक्स मुगल इंडिया के टाइम पर लिखी जाती थी उनको मैन्यूस्क्रिप्ट ही बोलते थे। ये याद रखना है कि क्रॉनिकल्स को एक तरह से मैन्यूस्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि उस टाइम पर जितनी भी बुक्स थी हैंड रिटन उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। देन अब ये तो पता चल गया कि बुक्स को मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे, लेकिन प्रोडक्शन होता कहाँ था ये देखते हैं। सेंटर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वॉज इन इम्पीरियल किताब खाना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्शन कहाँ होता था क्रॉनिकल्स का। अब बेसिकली हमें यहाँ पर क्रॉनिकल्स नहीं बोलना है, यहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड यूज़ करना है। इम्पीरियल किताब खाना के अंदर प्रोडक्शन होता था मैन्यूस्क्रिप्ट का। अब किताब खाना क्या है? किताब खाना को हम लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट मीनिंग नहीं है लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में प्रोडक्शन नहीं होता बुक्स का, सिर्फ स्टोर रखते हैं अपन लाइब्रेरी के अंदर। लेकिन जो किताब खाना था वहाँ पर प्रोडक्शन भी होता था मैन्यूस्क्रिप्ट का और साथ में वहाँ पर स्टोर करके भी रखा जाता था। अब जो इसका जो परफेक्ट वर्ड यूज़ करें अपन किताब खाना का वो है स्क्रिप्टोरियम। अब स्क्रिप्टोरियम क्या होता है? अ प्लेस वेयर द एम्परर्स कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट वर कैप्ट एंड प्रोड्यूस्ड। मतलब कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर एम्परर के जितने भी कलेक्शन है रिटन टेक्स्ट के, मतलब कि क्रॉनिकल्स के या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट के, उनको रखा जाता था और साथ में प्रोड्यूस्ड वहाँ पर उसको बनाया जाता था। स्क्रिप्टोरियम एक परफेक्ट वर्ड है। देन अब इसमें इंक्लूड कौन कौन होता था मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रोड्यूस करने में या फिर उसको बनाने में? सबसे पहले आते हैं पेपर मेकर्स। अब कोई भी बुक बनेगी तो सबसे पहले उसको पेपर्स का ही यूज़ होगा मेन। पेपर मेकर्स प्रिपेयर द पेपर विथ सीरियल नंबर। जो पेपर मेकर्स थे उनको पेपर को सीरियल वाइज सेट करके रखना पड़ता था। देन उस बाद में काम आता था स्क्राइबर्स का। अब स्क्राइब्स और कैलीग्राफर्स कौन होते हैं? जो टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। अब कोई भी दूसरी बुक है उसमें से एज इट इज़ कॉपी करना उसे कैलीग्राफी बोलते हैं। अब जो कैलीग्राफर्स और स्क्राइब्स थे वो कॉपी करते थे टेक्स्ट को। देन ग्लाइडर्स, उसके बाद ग्लाइडर्स का काम आता है। अब ग्लाइडर्स का काम क्या होता है देखते हैं। टू मेक द पेजेस अट्रैक्टिव एंड क्लियर। अब बुक तो रेडी होगी लेकिन वो सुंदर भी तो दिखनी चाहिए, साथ में क्लियर दिखनी चाहिए। तो ग्लाइडर्स का काम क्या था? अट्रैक्टिव और क्लियर बनाना। देन आता है काम पेंटर्स का। अब पेंटर्स का काम क्या होता है कि इमेजेस को बनाना या फिर सीन्स को एज इट इज़ उतारना। उनका काम क्या था? टू इलिस्ट्रेट सीन्स एंड इमेजेस। देन बुक बाइंडर्स की बात आती है लास्ट में, जब पूरे पेजेस एक साथ सीरियल नंबर में सेट हो गए, उनमें है ना जो इमेजेस हो गई और अट्रैक्टिव बन गई। अब सब पेजेस को एक साथ गैदर करना, सबको एक साथ इकट्ठा करना और एक सेट देम विद इन ऑर्नामेंटल कवर्स, और फिर उसको कवर के अंदर सेट कर देना। देन ये हो गया प्रोडक्शन मैन्यूस्क्रिप्ट का। अब बात करते हैं कि हाई स्टैंडिंग किस किस की थी, मतलब किसको ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती थी, किसको टाइटल्स दिए जाते थे। तो बात करते हैं कैलीग्राफर्स और पेंटर्स की, इनको हाई स्टैंडिंग दी जाती थी। लेकिन जो पेपर मेकर्स थे और बुक बाइंडर्स थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो पेपर मेकर्स थे और बुक बाइंडर्स थे उनको नो सोशल हाई स्टैंडिंग, मतलब कि उनको हाई स्टैंडिंग नहीं दी जाती थी, सिर्फ कैलीग्राफर्स और पेंटर्स को ही दी जाती थी। देन बात करते हैं अकबर्स फेवरेट आर्ट ऑफ राइटिंग कौन सी थी? नस्तलिक। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नस्तलिक क्या होता है? वैसे नस्तलिक एक फ्लूइड स्टाइल विथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, मतलब कि एक आर्ट ऑफ राइटिंग है जो कि फ्लूइड स्टाइल, मतलब जो लिक्विड की स्टाइल होती है, मीन्स ऐसे जो लिक्विड की फॉर्म में लिख जाती है। आपको यहाँ पर फोटो भी दिख रही होगी, एज इट इज़ वो नस्तलिक राइटिंग है और उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लेयर्स में। देन बात करते हैं कलम। अब लिखा जाता था तो आज के टाइम पर जैसे पेन है, पेंसिल, उस टाइम पे ऐसे थोड़ा ना था, उस टाइम पर तो कलम होती थी। तो कलम क्या था? अ पीस ऑफ ट्रिम्ड रीड। जो रीड प्लांट होता है उससे कलम बनती थी।
विथ अ निब ऑफ 5 to 10 mm। और जो उसकी निब थी, मतलब उसका जो नुक था, वो 5 to 10 mm का होता था। डिप्ड इन अ कार्बन शाई। और आज के टाइम पर तो इंक पिच डाला और लिखने लग गए, लेकिन उस टाइम पे इंक नहीं थी। उस टाइम पर ऐसे कार्बन इंक हुआ करती थी, जिससे बोलते हैं स्याही। उसके अंदर उस कलम को डिप किया जाता था और फिर लिखा जाता था। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3, द पेंटेड इमेजेस। हाउ वॉज द वीडियो? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड।